हमारे अंदर केवल निष्ठा, विश्वास और समर्पण जागृत हो जाए उस परम सत्ता के प्रति। एक बार हमारा अंतर्मन गहराई से उस सत्य को स्वीकार कर ले कि उस परम सत्ता के हम अंश हैं। उस परम सत्ता ने हमारे और अपने बीच कोई दूरी नहीं रखी। अगर उस दूरी को बढ़ाने वाले हैं तो हमारे कुसंस्कार और इन कुसंस्कारों को दिन प्रतिदिन यदि हम दूर करते चले जाएं, सत्कर्मों के पलड़े को बढ़ाते चले जाएं, तो ना परम सत्ता हमसे दूर होगी और ना हम परम सत्ता से दूर होंगे। और मैंने उसके लिए धर्म की परिभाषा बतलाई है कि मनुष्य द्वारा किया जाने वाला वह हर कर्म धर्म है जो आत्मा और परम सत्ता की नजदीकता को बढ़ाता हो, और मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला वह हर कर्म अधर्म है जो आत्मा और परम सत्ता की दूरियों को बढ़ाता हो। अब आज सिर्फ वही हो रहा है। आत्मा और परम सत्ता की दूरियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। उस दूरियों को मिटाने वाले भी आज समाज में जितने हैं, वो सिर्फ अगर कह दिया जाए कि नाम के धर्म प्रमुख होंगे, नाम के साधु संत सन्यासी होंगे, नाम के ऋषि मुनि होंगे, सियारों ने शेर की खाल पहन रखी है। समाज को दिशा क्या खाक देंगे? लोभी, लंपट, लालची भाव प्रवृत्ति लेकर के प्रारंभ ही जिनका केवल धन अर्जन हो, तो भले ऋषि कोई परमहंस लिख ले, कोई योगाचार्य लिख ले, मगर जो लुटेरों का सा जीवन जीते हो, जो समाज को देना नहीं समाज से लेना जानते हो, उनकी चेतना तरंगे समाज में कभी फैल नहीं सकती। वो समाज में कभी परिवर्तन नहीं डाल सकते। अधर्मियों, अन्यायों का समूह तो इकट्ठा कर सकते हैं, मगर धार्मिक भावना को, धर्म प्रेमी जनता को, जिन्हें वास्तव में धर्म की आवश्यकता है, जो निष्ठा, विश्वास और समर्पण से ओतप्रोत हैं, ऐसा समाज उनके आसपास नजर भी नहीं आएगा। उनके आसपास या तो राजा महाराजा, जो मंत्री मिनिस्टर होंगे, उद्योगपति होंगे, सेठ होंगे, महाजन होंगे। मैं उन बिंदुओं पर, चूंकि मेरे शिविर का मूल लक्ष्य होता है कि आपकी दिशा धारा को सोचने के लिए मजबूर करूं कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, तुम्हें चलना किस दिशा में है। कि केवल उनका स्वागत समारोहों में उनकी निगाहें मात्र इस बात पे होती हैं कि कौन धनाढ्य व्यक्ति बैठा है, कौन मंत्री और मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसको हम कितना बड़ा सिंहासन दे दें, कितना बड़ा मंच दे दें, कितना माल्यार्पण करा दें। आपका गुरु ना माल्यार्पण कराना पसंद करता है, ना आज तक अपने हाथों से किसी भी उद्योगपति, राजनेता, मंत्री के गले में माला को डाला होगा। समाज सेवक हैं, समाज सेवकों को एक प्रमुखता मिलनी चाहिए, मगर समाज सेवक राजा नहीं, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, कोई हो, उसका सिर्फ धर्म के चरणों पर स्थान है। और अगर उस परंपरा की नींव का कोई धर्माचार उल्लंघन करता है तो धर्माचार नहीं, अधर्मी, अन्यायी, लुटेरा है। समाज को दिशा कैसे मिलेगी जब उनके अंदर हृदय में गरीब, असमर्थ, असहाय जनता के प्रति एक तड़प नहीं होगी, एक भावना नहीं होगी, जिनका रोम रोम चीख चीख करके पुकारता नहीं होगा कि इस समाज का मैं किस तरह से हित कर सकूं। आपका भी गुरु अगर चाहे तो हर जिले में मुझे स्वागत करने के लिए लोग बुलाना चाहते हैं, मगर वर्ष में मात्र 2 बार अपने आश्रम से बाहर जाता हूं। एकांत साधना मैंने अपने लिए नहीं, आप लोगों के कल्याण के लिए वहां दिन रात एकांत साधना में रत रहता हूं। और उस चेतना तरंगों का ही प्रवाह है कि आज के देश के कोने कोने में एक मामय वातावरण सहज भाव से फैलता चला जा रहा है। लोगों में परिवर्तन आ रहा है। मुझसे जुड़ने वाले 99% लोग गरीब, असमर्थ और असहाय लोग होंगे जिन्हें आज धर्म की आवश्यकता है। मेरी निगाहें तलाशती हैं उन भावनावान लोगों को जिन्हें आज धर्म की आवश्यकता है, जिन्हें आज मेरे सहारे की आवश्यकता है, जिन्हें मैं आज थोड़ी सी चेतना दे सकता हूं, जिन्हें मैं थोड़ी सी राहत और सुख शांति दे सकता हूं। एकांत साधनाओं के माध्यम से, अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से, एकांत स्थान पर जो मेरी साधना चलती है, इन शिविरों के माध्यम से समाज में समर्पित करता हूं। यहां आकर के भी मेरे द्वारा जो एकांत अधिक रहा जाता है कि कल से आया मैंने किसी एक भक्त को भी मिलने का मौका नहीं दिया। अनेकों लोगों के दबाव आते हैं कि गुरु जी हमसे मिल लीजिए, गुरु जी ये नेता मिलना चाहते हैं, समाज सेवक मिलना चाहते हैं, पत्रकार मिलना चाहते हैं। मेरा किसी से द्वेष नहीं है, मेरा किसी से विरोध नहीं है, मेरे सभी अपने हैं। मगर मैं तुम्हारा हित तभी कर सकूंगा, तुम्हारा कल्याण तभी कर सकूंगा जितना मैं प्रगत सत्ता के चरणों में ध्यानस्थ रहूंगा।